सारी साफ सफाई करनी है गाइस। और अब मैं आ चुकी हूँ छत पे। बेटा टंकी की चाबी तो ले ले। हैं? भाई मैं छत पे आ गई हूँ और ऊपर भी सारा छत फैली पड़ी है। देखिए क्या क्या फैला रखा है मैंने। इन्हें तो हटा देते फर्सी फर्सी सी ढले पुकले। इन्हें सभी हाँ इसके ऊपर रख दी पड़ी, अच्छा नहीं लगता। मैटिंग भी सूख गई है नहीं। ऊपर भी ढसरा बिगड़ा पड़ा, पूरी छत का खराब हुई पड़ी है। गाइस देख सकते हो हमारी छत। बस आधा घंटा मेहनत करने के बाद में फाइनली मेरा नाच हो चुका है। देखिए धूल ऊपर और छत पे भी धूल, सारे में धूल ही धूल है गाइस। और हेलो गाइस, सरिता बड़ाना न्यू ब्लॉग में आपका स्वागत है। गाइस आप जा रहे हैं हम छत पे क्योंकि हमें करना है नाच। और मैं गांव से आ चुकी हूं और गांव से आने के बाद में भाई घर का भी काम करना है सारा। और 2 दिन से मैं लगातार घर की साफ सफाई कर रही हूँ। बहुत मेहनत करनी पड़ रही है इसलिए टाइम नहीं मिल रहा बिल्कुल भी। अब हम जा रहे हैं छत पे गाइस और देखते हैं छत पे कैसे कैसे। अभी तो सारी की सारी ग्रिल जीने सब चीज़ सड़ी पड़ी हैं, सारी साफ सफाई करनी है गाइस। और अब मैं आ चुकी हूँ छत पे। बेटा टंकी की चाबी तो ले ले। हैं? भाई मैं छत पे आ गई हूँ और ऊपर भी सारा छत फैली पड़ी है। देखिए क्या क्या फैला रखे हैं, है ना। इन्हें तो हटा दे करसी परसी सी उपले पुपले। इन्हें सब हाँ इसके ऊपर रख दे बेटा, ये अच्छा ना लगता। मैटिंग भी सूख गई है नहीं। ऊपर भी ढसरा बिगड़ा पड़ा, पूरी छत का खराब हुई पड़ी है शायद। गाइस देख सकते हो हमारी छत। 1 महीने में छत की हालत देखो कितनी गंदी छत हो रही है गाइस। बिल्कुल ऐसी हो रही है। पर आज का मौसम अच्छा है। सारी छत पे काही आ गई है और साइडों में ना यहाँ पे पानी मर रहा है। नीचे पूरा पेंट सूख गई है। मैटिंग बेटा मैटिंग सूख गई। अब खुल गया ताला। बेटा खोल रहा है इसका ताला क्योंकि इसके ताला ना मुझसे खुलता नहीं है, जाम हो रहा है। नहीं खुला, ऐसे मत खोल, जबरदस्ती थोड़ी खुलेगा ये। चाबी छोटी है इसकी, छोटी वाली चाबी है। छोटी तो पूरी दोबारा लगा दे। छोटी चाबी है इसकी। खोल। खुला ना खुला। और ये पाइप किस लिए? अच्छी मैटिंग धोने के लिए पाइप आया था गाइस। देख सकते हो मेरा नाज निकल गया। और ये सॉस के इतने सारे पैकेट डब्बे बचे हुए हैं, इसको मैं फेंक रही हूँ क्योंकि एक्सपायरी डेट हो चुकी है। और ये कपड़े बेड में से निकाले थे गाइस। हाँ, और इस कट्टे को झाड़ दो, बस एक ही काम कर दो भाई। बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। कट्टे को झाड़ दिए, कट्टा वैसे हो रहा जैसा कहीं चले जावे तो थोड़ा बहुत मकड़ी पकड़ी लग रहा। मुझे कोई मकड़ी निकली दिखे है। ओ पैरों में क्या निकल रहा है? देखो गाइस, मार मत बेटा। नहीं नहीं गंदी मारना, मुझे इन चीजों से बहुत वो होगा गिंद। झाड़ दे कैड़ा करके, जितना टाइट झड़ सके। आ चुकी है सुबह शाम बड़ा हो जा रही हमारे। देख सकते हो आप। कुछ मिले ना मिले मेरी ससुराल में, पर मेट्रो वेट्रो देखने के लिए तो मिलती रहे। चलो पक जा। मेरे आधा घंटा मेहनत करने के बाद में फाइनली मेरा नाच हो चुका है। और मेरी हालत देखो कैसी हो गई। धूलम धूल, सारे सर पे भी धूल, सारे में धूल ही धूल है गाइस। और अब मैं आपको मैंने नाच कर दिया है और यहाँ से कर दी मैंने साफ सफाई। और जो मुझे पहले से ही आदत है गाइस, जैसे कि मैं कोई चीज़ होती है नाज वगैरह या दाने कुछ भी मक्का उक्का, तो मैं पक्षियों के लिए ज़रूर डालती हूँ। ये मैं अपने पक्षियों के लिए लेके जा रही हूँ। मैं ना हर बार जब भी कभी नाच करती हूँ तो पक्षियों के लिए डालती गाइस। मेरे पक्षियों के लिए दाने करते ज़रूर हैं। हमारे साथ साथ हमारे पक्षियों का भी तो अधिकार है इस पर खाने में। और हम जैसे हम खाते हैं ऐसे हमारे पक्षी भी खाने चाहिए गाइस। और बहुत अच्छा लगता है। देखो चाहे कुछ करो ना करो,
इस बहाने से हमें भी दान करने का मौका मिल जाता है, और चाहे हमारे कुछ और हो ना पाए, पर पक्षियों के लिए हम चुका ज़रूर डालते हैं। और मैं जब भी करती हूँ, चाहे थोड़ा डालूँ या ज़्यादा, साफ सफाई, क्योंकि बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी हो रही है और इतना गंदा हो रहा है कि मैं आपको बता नहीं सकती, इसलिए हो रहे हैं। नहीं तो देखो, मैंने नाच कर दिया, बेटा ले जाएगा और स्टूल दिखा दिया। बस अब मैं झाड़ू पोछा निपटा दूँगी। और ये जीने पे इतना अच्छा होता है, और इतनी धूल है, 1 महीने में तो पूरे जीना ऐसा हो गया जैसे मैंने कभी यहाँ साफ सफाई करी ना हो। गाइस मैं सोच रही हूँ साथ के साथ ही कर दूँ, क्योंकि जो भी कुछ है धूल मिट्टी साथ के साथ ही निकल जाएगी और जीने साफ हो जाएंगे। फिर पोछा झाड़ू करके और मैं आपको दिखाती हूँ गाइस कैसे। बहुत कम से कम आधे घंटा तो मुझे नाच करने में लगा है, और आधे घंटे बाद अब मैं जीने साफ करूँगी। आधे घंटे की पूरी मेहनत करने के बाद आखिर मेरी मेहनत रंग लाई, और मुझे मेहनत करने निमट गया। और मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब है, इसलिए मुझे सांस भी चढ़ रहा है। 3-4 दिन से तो मैं यहाँ भी लेटी हुई हूँ, और 10 दिन से वहाँ, 10-12 दिन हो गए मुझे टाइफाइड आ रहा है। गाइस बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है, डॉक्टर ने क्लियर मना कर दिया था काम करने के लिए, पर मुझे दोनों जगह का फ़र्ज निभाना पड़ता है, दोनों जगह का काम करना पड़ता है। मायके में भी मेरा कोई नहीं है, मेरी मम्मी पापा की तबीयत ख़राब रहती है, और ससुराल में भी भाई मुझे ही करना पड़ता है, मेरे ऊपर ही बैठे हुए हैं सब। तो इसलिए गाइस मुझे करना ही करना पड़ेगा। इस आधे घंटे में मेरी हाल ख़राब हो गया, देखो पसीना आ रहा है, पूरे बाल भी गीले हो गए हैं। पकड़िए मेरा फ़ोन, नहीं पकड़े मेरी तरफ से, नहीं, क्योंकि मैं बालों को जूड़ा बांध लूँ। अब मेरा पोछा रह रहा है, जीने का झाड़ू पोछा रह रही है, ऊपर का तो झाड़ू लगा लाई मैं, और सारी साफ़ सफाई कर दी। देखे कैसे लग कर रहा है बेटा। और इसे इतना सा वो करते हुए भी गेला गेल साथ के साथ मुझे 1 गिलास पानी भी पिला दे हैं। सही है भाई, गर्मी ने हाल बुरा कर रखा है। पसीने ला, बहुत बुरा हाल हो गया, गर्मी से चिपक गए सारे बाल। अब टाइम बहुत, कुछ देर पसीना सुखाने के बाद, क्योंकि मैं जीने पे झाड़ू लगा के आई थी और नाच करके आई थी, तो मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। मैंने सोचा क्यों ना पहले, फिर मैंने अंदर का पोछा लगाया, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी थी। पहले मैंने अपना पसीना सुखाया, पानी वगैरह पीने के बाद फिर मैं ना सारे के सारे घरों की मतलब झाड़ू वगैरह तो मैं लगा चुकी थी, और फिर मैंने अपना पोछा लगाया, क्योंकि मुझे ना पोछा बच्चों से नहीं लगवा पा रही थी, क्योंकि बड़ा वाला बेटा भी साथ में लगा हुआ था। पर मेहनत तो ऐसा है ना, बहुत 1 महीने का बंद मकान है। हमारी सासू माँ जी ने बोल दिया था कि भाई मेरे से तो नहीं हो पाएगी सफाई, अपना घर मकान बंद करके चले जाया करो, तो इसलिए सासू माँ तो नहीं कर पाती हैं, उन पे होता भी नहीं है। मैंने तो उन्हें अपने जीवन में कभी ऐसे करता देखे नहीं है गाइस। और उसके बाद फिर मुझे ही करना पड़ता है, तो इसलिए मैंने अपना मेन गेट लगा के चली गई। तो उसकी धूल, हमें कम से कम 2 दिन हो चुके हैं झाड़ू पोछा लगातार करते करते, लेकिन सामान अब भी फैला हुआ है गाइस। और बस झाड़ू पोछा मैं ऊपर के कर रही हूँ, क्योंकि पहले मुझे अपने घर का सारा सामान और किचन वगैरह सुंगानी है। जब मैं चली जाती हूँ तो मैं इसको ऐसे ही छोड़ जाती हूँ, फिर वहाँ से आने के बाद ही साफ़ सफाई करती हूँ गाइस। और अब जो मुझे ना, मैं सोची हूँ कि पोछा वगैरह लगा लूँ, और उसके बाद में ही सारे मतलब जो मैंने घर का राशन मंगाया था वो भी करना है। घर का राशन तो मैंने मंगा लिया था, लेकिन डब्बे वगैरह नहीं थे। फिर मुझे मॉल भी जाना था, क्योंकि मुझे ना इतनी जल्दी कोई चीज़ें पसंद नहीं आती। इसके पापा ने बोल दिया था मैं ले आऊँगा, मैंने कि नहीं, मुझे कोई चीज़ें ऐसी जल्दी से पसंद नहीं आती। तो वो मुझसे बोल रहे थे कि एक काम कर, तू भी मेरे साथ चल। मैंने कि ठीक है। मैं मॉल, मुझे ना सोप्रिक्स जाना था, और मॉल में ही मुझे ज़्यादातर एक ही साथ सारी चीज़ें मिल जाती हैं, तो इतना अच्छा लगता है गाइस, बहुत अच्छा लगता है। और मैं सभी चीज़ मुझे जो चाहिए, जो मुझे चाहिए थी, ज़रूरत का सामान था, वो मैं सारा का सारा एक ही मॉल में मुझे मिल जाएगा। तो मैं 70 जगह सा क्यों लूँ गाइस। मुझे ये भी अच्छा है कि मैं ना कोई चीज़ें मुझे एक ही जगह मिल जाए तो बहुत अच्छा लगता है। मैं ऊपर से पोछा लगाने के बाद फिर मैं नीचे आ गई थी, क्योंकि मुझे पोछा, और मैंने पूरे घर का पोछा लगा दिया था, और पूरे जीने का, और थोड़ी बहुत टैल वगैरह जो मतलब साफ़ सफाई रह गई थी, तो डस्टबिन वगैरह, क्योंकि मैं साथ के साथ टैलों को अभी साथ के साथ बाहर की, लेकिन अंदर की टैलें वगैरह मैंने साफ़ नहीं करी हैं, क्योंकि बाहर ज़्यादा धूल मिट्टी हो रही थी। और मेरे 2 ही हाथ हैं गाइस, आप भी देख सकते हो। और पूरा दिन में भी बेटा भी साथ में लगेगा, क्योंकि बड़ा बेटा लग रहा है क्योंकि उसकी कॉलेज की छुट्टियां हैं, और छोटा वाला अपना स्कूल जा रहा है टाइम से। तो इसलिए गाइस बस माँ बेटा वीडियो भी बनानी है उसे बेचारे को, और मेरे साथ भी लगा रहता है, तो थोड़ा थोड़ा इतना हल्का है कि वो सारा काम नहीं कर पाता है, उसे आता भी नहीं है इतना खास काम अभी। और
मैं भी इतना ज़्यादा नहीं कराती क्योंकि बेटे हैं, बेटियां होती तो एक बार को कर भी देते, और बेटों से तो मैं बस उतना ही करती हूँ क्योंकि लड़कों के हिसाब से फिर पढ़ाई भी है, इसकी पढ़ाई भी देखनी पड़ती है मुझे गाइस। और फिर मैं सारा पोछा, मुझे मतलब चौक वगैरह नीचे की बाइक वाइक हटवाई उससे, क्योंकि बेटा मैंने कि पूरा ही गंदा हो रहा है। इसको पहले मैंने सर्फ के पानी से धो दिया था, फिर साफ़ पानी से 2 बार, और तीसरी बार फिर मैं इसमें खाली पोछा लगा रही हूँ। और फिर बाहर मेन गेट का भी मैंने साफ़ सफाई कर दी थी, और मेन गेट की साफ़ सफाई करने के बाद फिर मुझे मतलब मेन गेट पूरा का पूरा सारा का सारा बाहर से धोने के बाद फिर मुझे ऊपर का भी मतलब और भी काम थे, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी जल्दी कर रही थी और मैं ऊपर आ गई गाइस। और बेटा हंस रहा था कि मम्मी आपने तो एकदम ये बहुत जल्दी दिखा दिया। मैंने कि हाँ बेटा ऐसी है, और मैं इतना थक चुकी थी और मेरी तबीयत इतनी ख़राब है गाइस। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा मुझे लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा